Hello, all my dear students. Welcome back again on my YouTube channel, Literature's Word. My name is Harpreet Singh Barad. Basically, I am from district Hanumangarh of Rajasthan state. आपकी कोई भी इंक्वायरी है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आईडीज ब्राडदीप लिरिक्स नाम से आईडीज है जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है ताकि आपकी कोई भी इंक्वायरी देन यू कैन आस्क मी एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल वीडियो नंबर 3 रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले आर के नारायण और मुल्क राज आनंद की 2 वीडियोस को कवर कर चुके हैं। मल्टीपल चॉइस की सीरीज मैंने चलाई है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो अपकमिंग एग्जाम होगा 24 के अंदर या फिर 25 के अंदर, उसके लिए मैं ये वीडियोस को बना रहा हूँ। आपकी बहुत लोगों की डिमांड थी, रिक्वेस्ट थी, तो मैंने इसको शुरू किया। अब ऐसा नहीं है कि ये वीडियो ओनली आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए ही है। नो डाउट आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए वीडियो है, बट इसके अलावा बाकी एग्जाम के लिए जहाँ कहीं भी आपके सिलेबस में निज़्म एजिकल को या फिर इंडियन लिटरेचर को मेंशन किया गया तो वहाँ पर उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देखो वैसे कोई एंडिंग नहीं है। आप एक ऑथर पर हज़ारों की संख्या के अंदर के एमसीक्यूज़ को निकाल सकते हो। मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं पहले निज़ मैजिकल के हमारे जो वर्क्स हैं इसके, उन पर मैं बात करना चाहूँगा। क्योंकि पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि इनका कौन-सा वर्क है और वो कब पब्लिश हुआ था। नो डाउट हम एमसीक्यूज़ को भी देखेंगे। तो इनकी बुक्स हैं। देखो इन्होंने पोएट्री लिखी तो एक बुक है, ये पोएट्री ये बुक्स क्या है, कलेक्शंस हैं। यानी कि एक बुक के अंदर बहुत सारी पोएम्स हैं। तो कम से कम इनके लगभग 10 कलेक्शंस हैं पोएट्री के। तो एक के अंदर मान लो अगर 10 भी हुई पोएमें, तो 10 किसी में 35 किसी में 40 ज़्यादा हो सकती हैं। तो पोएमें तो बहुत ज़्यादा हैं। हम उन सभी को याद नहीं रख सकते, बट जैसे-जैसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम पोएम्स का नाम याद रख रख सकें उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा। तो चलिए 1952 के अंदर इनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन आया था टाइम टू चेंज। 1953 यानी कि अगले ही साल 60 पोएम्स। फिर 1956 के अंदर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 1959 के अंदर द थर्ड। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि 50 वाली जो लाइन है 52, 53, 56 और 59, इसमें 4 वर्क इनके पब्लिश हुए थे। टाइम टू चेंज 60 पॉइंट, यानी कि टाइम टू चेंज 60 पॉइंट, आपको चेंज करनी है 60 पॉइंट्स को। फिर आपको डिस्कवरी करनी है और थर्ड, डिस्कवरी करनी है थर्ड की। अब कैसे भी आप इसको याद रख लीजिए, जो भी आपकी ट्रिक बनती है। टाइम टू चेंज 60 पॉइंट, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द थर्ड। फिर 60 के अंदर 2 आए हैं, 60 के अंदर और 65 के अंदर। द अनफिनिश्ड मैन और 65 के अंदर द एग्जैक्ट नेम। इसके बाद में 74 के अंदर स्नेक स्किन एंड अदर पॉइंट्स, ट्रांसलेशन ऑफ द मराठी पोइट इंदिरा सेन। तो इसको आप याद रखिए कि 1974 के अंदर जो इनका पोइट्री कलेक्शन आया है, उसमें इन्होंने मराठी पोइट थे जिनका नाम था इंदिरा संत, उनकी पोइट्री को ट्रांसलेट किया है, स्नेक स्किन। ठीक है। इसके बाद में 76 के अंदर भी 2 ही आए हैं, 74 के अंदर और 76 के अंदर, हिम्स इन डार्कनेस। अब इसको याद देखिए कैसे करोगे। 54 आए हैं, 52, 53, 56, 59, टाइम टू चेंज 60 पॉइंट, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द थर्ड। 60 के अंदर 2 आए, द अनफिनिश्ड मैन और द एग्जैक्ट नेम। इसको याद रख लो कि कोई अनफिनिश्ड मैन है तो आपको उसका एक एग्जैक्ट नेम देना है, क्योंकि वो अनफिनिश्ड है ना, तो उसको एग्जैक्ट कर दीजिए। फिर 74 के अंदर स्नेक स्किन्स और 76 में हिम्स इन डार्कनेस। जैसे यहाँ पे वर्क का नाम है स्नेक स्किन, तो स्नेक को आप रिलेट कीजिए डार्कनेस के साथ, अंधेरे में, यानी कि अंधेरे के अंदर आपने सांप को देखा। फिर 82 के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क जिनके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, लेटर डे सलाम्स। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा हुआ है। हम आगे बात करेंगे 2018 के अंदर कौन से क्वेश्चन आए थे और 2022 के अंदर कौन से क्वेश्चन आए थे। फिर इनका लास्ट वर्क 1989 के अंदर कलेक्टेड पोइम्स, इनकी बुक थी, वर्क नहीं हो गया, बुक थी, पोइट्री कलेक्शन की, कलेक्टेड पोइम्स। यानी कि जो इन्हें 1952 से लेकर 1988 तक जो वर्क लिखे, उनका सभी का कलेक्शंस, कलेक्टेड पोइम्स। अब एक और बात, प्लेज। निज़्म एजिकल को हम जानते हैं पोइट्री के लिए, पोइम्स के लिए, बट ये भी याद रखिए कि इन्होंने प्लेज लिखे थे। प्लेज लिखे थे दो नाटक लिखे थे। दोनों के नाम क्या थे? पहला जो नाटक था वो था 1969 के अंदर, उस प्ले का नाम था द थ्री प्लेज। अब इस प्ले के अंदर 3 प्लेयर्स थे। वो कौन से थे मैं आगे क्वेश्चन के अंदर बात करूँगा। वो प्ले कौन, यूजीसी नेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से क्वेश्चंस हैं। हम ये भी देखेंगे उन क्वेश्चन वो प्लेस किस प्रकार की हैं, कॉमेडी है कि ट्रेजेडी है।
दूसरा जो प्ले था वो था डू नॉट कॉल इट सुसाइड, मद्रास के अंदर पब्लिश हुआ था 1983। तो ये थी इनके वर्क को लेकर बात। अब यहाँ से एमसीक्यू सब कैसे मर्जी बना लीजिए, भाई ये वर्क कब आया या फिर ये इस साल में कौन सा वर्क आया, क्रॉनिकल ऑर्डर वो लगवा सकता है, तो ये तो आपको निजी मेडिकल के बारे में याद रखना है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। मैंने कहा था ना प्लेस की हम बात करेंगे, नाटक की। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर सेकंड इंग्लिश जो कि 14 जून 2023 के अंदर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, विच 3 ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैव बीन रिटन बाय निजी मैजिकल। कौन से 3 नाटक निजी मैजिकल के द्वारा लिखे गए हैं। तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, वो तीनों नाटक कौन कौन से हैं, बी, सी और ई, यानी कि मैरिज पोइम। अब ये नाम देखने में लग रहा है कि मैरिज पोइम जैसे पोइम्स होंगी, बट नहीं, ये प्ले है। वो जो था ना 3 प्लेज, उस 3 प्लेज में से एक प्ले है ये मैरिज पोइम। दूसरा नालिनी, और नंबर 3 पे था, ई नंबर पे जो है स्लीप वॉकर। अब इनकी थोड़ी डिटेल देख लीजिए क्या था। 3 प्लेज आउट ऑफ द गिवन पॉइंट्स ऑप्शंस दैट हैव बीन रिटन बाय निज मैजिकल आर मैरिज पोइम, नालिनी एंड स्लीप वॉकर्स। अब जो नंबर 2 पे है मैरिज पोइम, ये क्या है, द थीम ऑफ द मैरिज पोइम इज डोमेस्टिक। अब ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने पूछ रखा है, तो ये इसका थीम पता होना हमारे लिए जरूरी है। तो ये एक डोमेस्टिक नॉवल है, इसका थीम क्या है, डोमेस्टिक, घरेलू। द प्ले डील विद मैटेरियल रिलेशंस एंड एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर्स। तो मैटेरियल अफेयर्स और एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर्स को ये डिस्कस करता है, डील करता है। दो एजिकल हैज सबटाइटल्ड दिस प्ले एज वन एक्ट ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजेडी कॉमेडी। अब देखिए निजी मैजिकल ने इसको सब टाइटल दिया था एक्ट वन एक्ट, यानी कि एक एक्ट का ये नाटक है, ट्रेजेडी कॉमेडी। इट इज मोर ए कॉमेडी देन ट्रेजेडी, बट ये एक कॉमेडी ज्यादा है, ट्रेजेडी कम है। तो मैरिज पोइम क्या है, अकॉर्डिंग टू निजिम एजिकल, तो ये क्या है, ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी है, ठीक है। अब ऑप्शन के ऊपर आपको देखना होगा वहां पर क्या लिखा हुआ है। अगर दोनों दे रखे हैं कॉमेडी ट्रेजेडी, तो आपको वो ऑप्शन टिक करना है जिसमें ट्रेजिक कॉमेडी लिखा हुआ, क्योंकि इसमें ट्रेजेडी है बट ज्यादा क्या है, कॉमेडी है। कॉमेडी यानी कि सुखांति का, ऐसे नहीं कि उसके अंदर हंसी मजाक है। लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए। ट्रेजेडी यानी कि उसके अंदर कोई ज्यादा ऐसे डेप्थ वगैरह नहीं है। हीरो अंत में जो उसकी एंडिंग है, हैप्पी एंडिंग होती है, वो होती है कॉमेडी। दूसरा नालिनी, एक कॉमेडी इन 3 एक्ट्स। तो याद रखना, मैरिज पोइम 1 एक्ट है, नालिनी 3 एक्ट है और ये कॉमेडी है। पहले वाली ट्रेजिक कॉमेडी है, नालिनी वाली कॉमेडी है। अब इसको याद रख लीजिए कि मैरिज पोइम में भाई ट्रेजिक भी होती है और कॉमेडी भी होती है, नालिनी ओनली कॉमेडी कर दी है। इसके बाद में ई पे स्लीप वॉकर, इस पर मैं नालिनी की बात कर लूँ। इन दिस प्ले एजिकल ड्रामेटाइज द ड्रीम रियलाइजेशन एंड एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव एंड कॉन्ट्रास्टेड इट विद द रियलिटी ऑफ हिज एक्चुअल एक्सपीरियंस। ड्रीम में देखे गए रियलाइजेशन को ये रियल वाले से कंपेयर करते हैं, ऐसा कुछ इसके अंदर दिखाया गया है नालिनी वाले प्ले के अंदर। देर आर ओनली 3 करेक्टर्स, इसमें 3 करेक्टर हैं। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से 3 करेक्टर कौन से नाटक के अंदर है। तीनों के नाम है भारत, भरत, राज और नालिनी, भरत, राज, नालिनी। स्लीप वॉकर, द स्लीप वॉकर एंड एंडो इंडो अमेरिकन फेयर्स, ये पूरा इसका टाइटल था। पूरा टाइटल क्या था स्लीप वॉकर का, द स्लीप वॉकर्स एंड इंडो अमेरिकन फेयर्स 1969 इज ए थर्ड प्ले इन द सीरीज। इसी पेज में तीसरा प्ले था। इट इज ए वन एक्ट फेयर्स, ये क्या है, वन एक्ट फेयर्स है, वन एक्ट फेयर्स, ये फेयर्स है। पहले वाला ट्रेजिक कॉमेडी, नालिनी कॉमेडी, और स्लीप वॉकर क्या है आपका, फेयर्स, जो वन एक्ट है। इसके अंदर क्या दिखाया गया है, स्टायरलाइज, इसमें स्टायर किया गया है, टॉन्ट किया गया है द काइंड ऑफ इंडियंस एंड अमेरिकन्स विच विजिट इंडिया, जो इंडिया को देखने के लिए जो इंडियंस और अमेरिकन्स आते हैं। द प्ले एक्सप्लोर द इंडियंस एक्सेसिव फैसिनेशन विद अमेरिकन कल्चर, जो इंडियंस का अमेरिकन के प्रति, उनके कल्चर के प्रति जो फैसिनेशन है, जो आकर्षण है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया था 21 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोइम्स बाय निजी मैजिकल डेट मेक फन ऑफ इंडियंस यूज ऑफ इंग्लिश। निजी मैजिकल की वो कौन सी पोइम्स है जिसके अंदर इंडियंस जो इंग्लिश बोलते हैं उसका मजाक उड़ाया गया है। मेरी भी कोई ज़्यादा बढ़िया इंग्लिश नहीं है, हम पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाता है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो वो 2 पोइम्स के नाम आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। तो वो 2 पोइम्स हैं, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, उसके अंदर आईएनजी का ज़्यादा यूज़ किया गया है। और ऑप्शन नंबर सी, वेरी इंडियन पोइम्स इन इंडियन इंग्लिश, ये 2 पोइम्स हैं जिनके अंदर इंडियन जो इंग्लिश बोलते हैं उसका मजाक उड़ा के यहाँ पर दिखाया गया है। कीवर्ड यहाँ पे दे रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, हालांकि ये पोइम्स आप डिटेल के अंदर देख लीजिए। यहाँ पर जितनी भी पोइम्स का नाम आएगा उनको एक लिस्ट, उनको एक समरी वगैरह उनकी जरूर देख लीजिए आप। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस एंड वेरी इंडियन पोइम इन इंडियन इंग्लिश, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये पोइम्स किसकी हैं,
वेरी इंडियन पोइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच करना था, ये भी यूजीसी नेट के अंदर ही पूछा हुआ है। अब हमारे काम की चीज़ तो यहाँ पर यही है कि निजी मैजिकल को आपको मैच करना आना चाहिए। तो हमने देखा था द अनफिनिश्ड मैन इनका वर्क था, तो सी को अगर आप थर्ड से मैच करोगे तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, मोहम्मद इकबाल ने क्या किया, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी तो फिर भी अपने सिलेबस में हैं, बट बाकी नहीं है ना। बाकी का मैच करने के लिए यहाँ से देख सकते हो कि ए का थर्ड रहेगा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का आप द चाइल्ड से मैच कीजिए, मोहम्मद इकबाल यानी कि सेकंड का आप फोर्थ, द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ निज़्म एथिकल का सेकंड से कीजिए, द अनफिनिश्ड मैन और इम्तियाज डार्कर का आप कीजिए पर्दा एंड अदर पॉइंट से। अब ये क्वेश्चन भी हरियाणा के अंदर टीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ है। हु सेड आई ओनली नो हाउ टू वर्क एट वन पोइम एट ए टाइम स्टिच बाय स्टिच। ये क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो हम तो निजी मैजिकल को पढ़ रहे हैं, तो इसका तो आंसर निजी मैजिकल है, बट आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है कि ये लाइन निजी मैजिकल की है और कौन सी पॉइंट से है। तो इसको आप खुद सर्च करके कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना होगा कि ये कौन सी पॉइंट से ली गई लाइन है। आई आई नो आई ओनली नो हाउ टू वर्क एट वन पोइम एट टाइम स्टिच बाय स्टिच। अगला क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम से ही है। इनको क्रॉनिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना था अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ डेट, तो ये आप लोग नहीं कर पाओगे, इतना आपको नहीं पता होता। हमें यूजीसी नेट एग्जाम का क्वेश्चन है ये, तो वहाँ पर तो सारा लिटरेचर होता है ना, क्रॉनिकल ऑर्डर में आना चाहिए। बट ठीक है, यहाँ से आप सीधा इसकी आंसर की देख लीजिए क्या है। निजी मैजिकल का आपको डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए कि 1924 के अंदर इनका बर्थ हुआ था और 2004 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। तो पहले इनका ही नाम यहाँ पे था निजी मैजिकल 1924 में। इसके बाद में 1928 के अंदर बर्थ हुआ था आपके आसिफ आसिफ क्रिम्बो का, और 1940 के अंदर बर्थ हुआ था गी पटेल का, 1943 के अंदर बर्थ हुआ था गुरचरण दास का, और 1956 के अंदर सिरस मिस्ट्री। तो ज़्यादा थोड़ा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि ये जो यूजीसी नेट एग्जाम का है, अपने लिए काम की चीज़ क्या है कि आपको निज़्म एथिकल का डेट ऑफ बर्थ आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज, जो मैंने आपको पहले बात की थी, ये पूछा कि पोएम किसकी लिखी हुई है। वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन। देखिए ये इसी पोएम को क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ये दो पोएमें थी, पार्टी गुड बाय पार्टी फॉर पुष्पा टीएस, उसके अंदर भी इंडियन जो इंग्लिश बोलते हैं उसका मजाक उड़ाया गया है, और इस पोएम के अंदर भी मजाक उड़ाया गया है, इसलिए पूछा, स्पेसिफाई करके पोएम पूछ ली। वैसे तो निजी मैजिकली बहुत सारी पोइट्री है, आप किस किस का नाम याद रखोगे, तो ये आपको याद रखना है कि वेरी इंडियन पोइम ये निजी मैजिकल की लिखी हुई है, विक्रम सेठ की नहीं है, अरुण कलात्कार की नहीं है, के अंदरवाला की नहीं है। तो ये आप इसको पढ़ सकते हो, या है निजी मैजिकल के बारे में ही है, तो ये तो इसको देखने के लिए बेटर है कि आप इसी चैनल पर आपको निजी मैजिकल की बायोग्राफी मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस, वो हमें पता है कि इनका वर्क आप सभी को पता होता है कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वर्क आप लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ है। कुछ क्वेश्चन वहां से हैं, 10 क्वेश्चन हैं, हम उनकी बात करेंगे। द मदर वॉज स्टंग बाय, तो मदर को किसके द्वारा डंक मारा गया, स्कॉर्पियन के द्वारा। थोड़ा फास्ट चलूंगा, इतना इसके अंदर ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं। इसकी भी पोइम मैंने अपने चैनल पे करवा रखी है, आप उसको देख सकते हो। द मदर वॉज स्टंग ऑन द, मदर के डंक बिच्छू ने कहाँ पर मारा, तो वो अंगूठे पर मारा था, टो पर, टो यानी कि अंगूठा। द स्कॉर्पियन हिड इन द हट, हट झोंपड़ी में वो कहाँ छिप गया, यहाँ पे होते हैं कंफ्यूज्ड। वो छिपा था बीनीथ द सैक, सैक होती बोरी, तो बोरी के नीचे, ना कि पीछे, बोरी के नीचे छिपा था, ठीक है। द वर्ड डायबोलिक टेल मीन्स, डायबोलिक टेल का मतलब क्या है, तो डेविलिश यानी कि आपका कहते दुष्ट जो होती है, दुष्ट चीजें, डेविलिश राक्षसी, उसको ये सिंबलाइज करती है डायबोलिक टेल, उसकी जो जहरीली पूंछ थी। द पीजेंट्स बर्स्ड द नेम ऑफ गॉड, जो किसान आए उन्होंने गॉड का नाम हजारों बार बर्ज किया, प्रोनाउंस किया, हे भगवान ऐसे करके। वो क्यों किया, टू पैरालाइज द स्कॉर्पियन, ताकि स्कॉर्पियन को पैरालाइज कर दें, बल्कि स्कॉर्पियन जहां पर वहीं पर रुक जाए। आगे क्वेश्चन आएगा क्यों, क्योंकि उनको ये लगता था कि जितना वो आगे के चलेगा उतना ही पेन बढ़ेगा, उसका जहर फैलेगा बॉडी के अंदर। तो टू पैरालाइज द स्कॉर्पियन। द पोइट यूज्ड कैंडल्स एंड लैटर्न्स टू, तो पोइट ने वहां पर लैटर्न्स का यूज किया है, कैंडल्स मोमबत्तियों का, लैटर्न का, क्यों, टू सर्च फॉर द स्कॉर्पियन, ताकि बिच्छू को ढूंढा जा सके, सर्च किया जा सके। द पीजेंट्स, ये आ गया, द पीजेंट्स बिलीव्ड दैट द मूवमेंट ऑफ द स्कॉर्पियन इज डैश फॉर द मदर, तो उसने, पीजेंट सोचते हैं कि जो मूवमेंट है स्कॉर्पियन की, स्कॉर्पियन जो आगे आगे चला जा रहा है, वो उसकी मदर के लिए क्या है, बुरी है, क्यों लगता है कि बिच्छू जितना दूर जाएगा उतना ही जहर फैलेगा। ये यहाँ पर सुपरस्टिशन दिखाया जा रहा है, अंधविश्वास दिखाया जा रहा है। आएगा आगे क्वेश्चन, इसकी थीम क्या है, सुपरस्टिशन ही उसका आंसर होगा। द पीजेंट्स कॉल द वर्ड एज द डैश वर्ड, पीजेंट्स कहते हैं ये जो संसार है ये कैसा है, तो ये अनरियल है। वो कहते हैं कि ये अनरियल वर्ड है, आपके पाप कट जाएंगे, अगले जन्म में जाके रियल वर्ड होगा,
वो भी सुपरस्टिशन की बात की गई है। तो इस संसार को जिसमें उसकी माँ जिंदा है, जिसके डंक मारा गया है, वर्तमान जो संसार है उसको वो कहते हैं अनरियल वर्ल्ड। द पीजेंट्स ऑफ द स्कॉर्पियन विल प्योरीफाई हर फ्लैश ऑफ। पी जो पॉइजन है स्कॉर्पियन का, यानी कि बिच्छू का जो जहर है, वो प्योरीफाई करेगा हर फ्लैश, यानी कि पोइट की मदर के शरीर को या फिर मांस को प्योरीफाई करेगा। तो उसका फ्लैश बना हुआ किसका है? अकॉर्डिंग टू पीजेंट। तो मुझे लगता है कि ये जो शरीर है हमारा, ये डिजायर, इच्छाओं का और एम्बिशंस का, महत्वाकांक्षाओं का बना हुआ शरीर है, जिसको बिच्छू का जहर प्योरीफाई करेगा। द फादर वॉज, हमें पता है कि पोइट की जो फादर है वो लास्ट के अंदर वो ऐसे अंधविश्वासी नहीं है, क्योंकि वो कैसे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कैसे हैं। तो स्केप्टिक, तर्कवादी होते हैं, तर्क करने वाले राष्ट्र, जो ऐसे सुनी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते, वो होते हैं स्केप्टिक। और रैशनलिस्ट, तर्कवादी, वो वो मिट्टी का तेल डालते हैं अंगूठे पर जहर को कम करने के लिए, हल्दी वगैरह मेडिसिन का यूज करते हैं। वो ऐसे अंधविश्वास वाली बातों पर विश्वास नहीं करते। तो ये क्वेश्चन थे 10। ठीक है, आगे देखिए। दूसरी इनकी फेमस पोइम है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज पोइम भी काफ़ी कन्फ्यूज है, लोगों को समझ में नहीं आता कि इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा। यूट्यूब पे सर्च कीजिए, थोड़ा आपको थोड़ा ठंडे माइंड से उसको पढ़िए, समझ में आ जाएगी। चलिए क्वेश्चंस को मैं बात करता हूँ। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम एंटरप्राइज? उसकी थीम क्या है? तो थीम उसकी पिलग्रिमेज है, वो एक धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं। एंटरप्राइज का मतलब ये होता है कि हम जो कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं ना, एंटरप्राइज जोन बने होते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना है तो हम कुछ लोग मिलकर उसको शुरू करना चाहते हैं। सेम वो यात्रा की बात करता है कि कुछ लोगों ने मिलकर कोई यात्रा शुरू की, पिलग्रिम, धार्मिक यात्रा शुरू की, और कैसे एंड के अंदर सभी के विचार वगैरह बदल गए, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। हाउ मेनी स्टेंजास इस पोएम में, एंटरप्राइज पोएम में कितने स्टेंजास हैं? तो याद रखना होगा 6 स्टेंजास हैं। ये आपको फिल द ब्लैंक भरना है। आवर डीड्स वर नाइदर ग्रेट नॉर रेट, यहाँ पे आएगा ग्रेट। अब इस लाइन को याद कर लीजिए। जब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन करवा दिया तो इसको तो याद कीजिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी की लाइनें याद करें। एंटरप्राइज पोएम इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में चलती है, इसलिए। आवर डीड्स वर नाइदर ग्रेट नॉर रेयर, यानी कि हमारी इच्छाएं ना तो महान थी और ना ही रेयर, दुर्लभ थी। होम इज वेयर वी हैव टू गेट द ग्रीस। तो ये इसकी लाइन थी। ये लाइन किसकी है? एंटरप्राइज की। अब आपको ये भी याद रखना है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेज ऑफ द जर्नी? फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या दिखाया गया है? फर्स्ट स्टेज एंटरप्राइज, वो जर्नी शुरू कर रहे हैं ना, तो पहले में क्या दिखाया गया है? एंथुआस्टिक, यानी कि वो सारे के सारे काफी उत्साह वाले होते हैं। कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमारे अंदर उत्साह होता है, हम ये काम को करेंगे, वो चीज वहां पर दिखाई गई है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द फर्स्ट पर्सन टू लीव द पिलग्रिमेज? वो यात्रा उन्होंने शुरू की तो उनमें से एक बंदा उनको छोड़ के चला जाता है। वो बंदा क्या था, किस लिए उसको जाना जाता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो दैट पर्सन इज नॉन फॉर हिज स्टाइलिश प्रोज। वो स्टाइलिश प्रोज के लिए जाना जाता था, जो बंदा उनकी धार्मिक यात्रा को बीच में छोड़ के चला गया था। एंटरप्राइज के अंदर विच टू क्रिएचर्स हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम? एंटरप्राइज पोएम के अंदर दो क्रिएचर्स की बात की गई है। वो दो कौन कौन से हैं? तो गॉड्स, बकरियां, और सरपेंट्स, सांप। वो आगे स्टेंजा के अंदर लिखता है कि हम रास्ते में चल रहे थे, हमने वहां पर बकरियां देखी, सांप देखी। मतलब कैसी, मतलब कि नॉर्मल सी चीजें देखी, कोई बड़ी सी महान चीजें नहीं है। ये दिखाता है कि जब जर्नी शुरू की तो काफी ये थी कि हम इतनी बड़ी यात्रा पे जा रहे हैं, बट रास्ते में क्या हुआ, ऐसे फालतू की चीजों को वो देख रहे थे। सांप देख लिया, बकरियां देख ली, फिर उनका उत्साह थोड़ा कम होता गया था। लास्ट में उनकी जर्नी बिल्कुल ही क्या हो गई थी, खत्म होने में तो ये हो गया था, ये यात्रा खत्म ही क्यों होगी। द ट्रिप हैड डार्केंड एवरी फेस मीन्स। अब इस लाइन का मीनिंग, पहले तो ये लाइन एंटरप्राइज की है। द ट्रिप हैड डार्केंड एवरी फेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द पिलग्रिम्स वर डिससेटिस्फाइड, वो असंतुष्ट थे। लास्ट में उनकी संतुष्टि भी सारी खत्म हो गई थी। क्वेश्चन नंबर आगे। द पिलग्रिम्स डिड ए लॉट ऑफ एक्सप्लोरेटरी वर्क इन द डैश स्टेज। वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। वो कौन सी स्टेज थी? तो वो थी आपकी सेकंड स्टेज। वो देखते हैं कि सांप कहाँ पर, बकरी कहाँ पे है, एक्सप्लोरेटरी स्टेज। अब कुछ क्वेश्चंस और जो अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आ गए हैं। अब कईयों को यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखे हुए हैं। फ्रॉम विच ग्रुप, विच फैमिली ग्रुप हैड निजिम एथिकल डिसेंडेंट? निजिम एथिकल कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? पीजीटी का देखो ये क्वेश्चन 3 बार आ गया। किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? बैन इजराइल, यहूदी फैमिली को। इनके बॉम्बे के अंदर ही तो खुद की इनकी एक सोसाइटी है, बैन इजराइल, ठीक है। यहूदी थे ये, इनका जो पूर्वज इनके यहूदी। As an editor, Nizam Medical was not associated with which of the following periodicals? यानी कि ये नीचे 4 दे रखे हैं आपको, मैगजीन्स वगैरह, पत्र वगैरह, अखबार वगैरह, न्यूज़पेपर कह दीजिए, प्रोडिकल्स दे रखे हैं। इनमें से किसको इन्होंने एडिट नहीं किया, काम नहीं किया? देखिए 3 के अंदर काम किया हुआ है, क्विस्ट के अंदर, इम्प्रिंट के अंदर, पोएट्री इंडिया के अंदर, ओपिनियन के अंदर काम नहीं किया। और एक वर्क और है, इसकी डिटेल आप यहाँ पर देखिए। वर्कड एज एन एडिटर इलस्ट्रेटेड वीकली 1953 के अंदर, जब इनका पहला वर्क आया था 52 के अंदर, उसके 1 साल बाद जब इनका सेकंड वर्क आया था, तब इन्होंने
वर्कड एज ए एडिटर काम किया था इलस्ट्रेटेड वीकली के अंदर। फाउंडेड लिटरेरी मैगजीन, ये मैगजीन इन्होंने फाउंड की थी, इम्प्रिंट इनकी मैगजीन है 1961 के अंदर। और बिकेम एन आर्ट क्रिटिक बने थे ये टाइम्स ऑफ इंडिया के 1966 के अंदर। और एडिटर थे ये क्विस्ट के। तो अलग अलग काम किए, देखिए दो के अंदर तो ये एडिटर रहे, इलस्ट्रेटेड वीकली और क्विस्ट के अंदर। एक मैगजीन इन्होंने खुद फाइंड आउट किया इम्प्रिंट, और ये आर्ट क्रिटिक थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, तो इसको याद रखना। इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन फर्स्ट क्रोड, ये क्वेश्चन देख लिया कि वो कहाँ चला जाता है, थोड़ा घुमा के पूछो वो क्वेश्चन है। तो बनीथ ए सैक ऑफ राइस, चावल की बोरी के नीचे, बनीथ याद रखना, बनीथ नॉट बिहाइंड। द एग्जैक्ट नेम इज द नेम ऑफ द ए वॉल्यूम ऑफ पोएट्री रिटन बाय, हमें पता है एग्जैक्ट नेम, ये क्वेश्चन किसका है, निज़्म एज़ेकियल का। ए टाइम टू चेंज वो रिटन बाय, टाइम टू चेंज किसने लिखा है, हमें ये भी पता है, पहला पहला वर्क था इनका टाइम टू चेंज, निज़्म एज़ेकियल का। टाइम टू चेंज, फिर 60 पॉइंट्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया द थर्ड, चार ये थे 50 के अंदर आए थे, 52 53 52 53 56 59, याद रखना इसको, ठीक है। एथिकल वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इज पोइट्री कलेक्शन, ये क्वेश्चन आरपीसी ने पूछा हुआ है और यूपी पीजीटी के अंदर 2016 के अंदर आया था। लेटर डे सालम्स, मैंने वहाँ पर बात की थी, 1982 के अंदर ये वर्क आया था और 1983 के अंदर इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, नवोदया एनवीएस के अंदर पूछा हुआ है, अभी नवोदया के फॉर्म शुरू होने वाले हैं तो उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द इंडियन जेविश पोइट यहूदी फैमिली बैन इजराइल, कौन थे जिनको अवार्ड दिया गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1983 के अंदर दिया गया। पद्मश्री भी इनको दिया गया 1988 के अंदर, एक क्वेश्चन यहाँ से और बन गया, पद्मश्री 1988 फॉर हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, ये कौन थे, ये निज़्म एज़ेकियल थे। द थीम ऑफ द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, थीम क्या है, तो थीम है इसका सुपरस्टिशंस, यानी कि अंधविश्वास को यहाँ पर दिखाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रॉट द ऐसे, ये इनका एक ऐसे है, नॉन फिक्शन वर्क है इनका, नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन, एक इनकी नाइपॉल्स का इंडिया के प्रति क्या दृष्टिकोण है, एटीट्यूड्स है टुवर्ड्स इंडिया, एंड मेरा क्या है, उस पर इन्होंने लिखा था नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन। ये क्वेश्चन बहुत बार, देखो कितनी बार, यूपी पीजीटी 11 के अंदर, 2016 के अंदर, केवीएस के अंदर, नेट के अंदर। तो ये जो है आपका, ये निज़्म एज़ेकियल का है, नॉन फिक्शन वर्क। द सेंट्रल थीम ऑफ निज़्म एज़ेकियल्स वर्क इज, बढ़िया क्वेश्चन। निजी मेडिकल जितने भी वर्क लिखते हैं उनका सेंट्रल थीम ज्यादातर क्या होता है, जनरली क्या होता है, तो एलिनेशन या फिर लोनलीनेस, अगर आए ना लोनलीनेस, अकेलापन, तो वो भी आप फिल कर सकते हो। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि ये यहूदी थे तो इनको थोड़ा देखिए, यहूदियों की ज़्यादा संख्या नहीं है वहाँ पर, जर्मनी के अंदर अत्याचार हुए थे, तो अपने आप को अकेलापन ये फील करते हैं, सोसाइटी से अपने आप को थोड़ा सा ना जैसे कटे हुए महसूस करते हैं कि हमारे लिए सोसाइटी है ही नहीं, तो ज़्यादातर पोइट्री को आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, एलिनेशन, एलिनेशन। फिलोसफी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोइट, लवर एंड वर्ड वॉचर, ये सारी इनकी पोइमें हैं, किस वर्क के अंदर है, द एग्जैक्ट नेम के अंदर है, द एग्जैक्ट नेम, याद रखना, द एग्जैक्ट पोइट्री कलेक्शन पहला पहला, उसके अंदर ये सारी पोइमें थी, फिलोसफी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोइट, लवर एंड वर्ड वॉचर। द पॉइंट एंटरप्राइज इज फ्रॉम, इनकी पोइम थी एंटरप्राइज, पीछे बात की थी ना, 6 स्टेंजा थे उसके अंदर, वो जर्नी पे जाते हैं, गॉड्स और सरपेंट्स को देखते हैं, वो कौन से पोइट्री कलेक्शन में आई थी, वो आई थी अनफिनिश्ड मैन। अब इसको ऐसे याद कर लीजिए, भी वो यात्रा पर निकले तो उनकी यात्रा कैसी रही, अनफिनिश्ड, आपको याद रहेगा। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द एग्जैक्ट नेम के अंदर इनकी पोइम में कौन सी थी, एग्जैक्ट नेम के अंदर नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, पोइट, लवर एंड वर्ड वॉचर और फिलोसफी। हाइम्स इन द डार्कनेस कंटेन्स पोइम लाइक आइलैंड एंड द बैकग्राउंड कैजुअली, ये दो पोइम इसके अंदर, क्योंकि तो पोइम और भी थी, ये इंपॉर्टेंट है। द अनफिनिश्ड मैन इसकी एंटरप्राइज। द लाइन, आई एम फोर्स्ड बाय 5 सेंसेस टू फियर द 5 सेंसेस आर टेकन फ्रॉम, ये कौन सी पोइम की लाइनें हैं, तो ये आपकी हिम्स इन द डार्कनेस। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा, आई एम फोर्स्ड बाय द 5 सेंसेस टू फियर द 5 सेंसेस ऑन हिम्स इन डार्कनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क ऑफ एजिकल, इनमें से कौन सा वर्क एजिकल का है, तो अभी हम सारे वर्क इनके देखे थे, द टाइम टू चेंज इनका पहला ही था, जिसके अंदर फिलोसफी, द वर्ड वॉचर और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये पोइमें थी। माई जॉब इज सच नो वन इज गिवन मी ब्राइब, मेरी जॉब ऐसी है कि मेरे को कोई रिश्वत नहीं देता, ये पोइम आप लोगों ने पढ़ी होगी, द रेलवे क्लर्क, इस पोइम की ये लाइनें हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। देखिए मैंने अलग अलग रिसोर्सेज से ये क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट साइट्स को ओपन सोर्स के साथ निज़्म एज़ेकियल को पढ़ सकें। अब ये 25 क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं बट ठीक है, पढ़ते हैं। हु डज एज़ेकियल कंपेयर द पोइट टू इन ए टाइम टू चेंज, हु डज एज़ेकियल कंपेयर,
निज़्म एज़िकल किसको कंपेयर करते हैं? कंपेयर द पोएट टू इन किसको कंपेयर करते हैं? ए टाइम टू चेंज के अंदर। तो वहाँ पर कंपेयर करते हैं ये स्टबर्न वर्कमैन को। स्टबर्न होता है जिद्दी, वर्कमैन की कारीगर, एक जिद्दी कारीगर को ये कंपेयर करते हैं। What piece of art does the speaker analyze in Ezekiel's first collection of poetry? एजिकल का जो फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन आया द एग्जैक्ट नेम 1952, उसके अंदर कौन से वट पीस ऑफ आर्ट, कौन से पीस ऑफ आर्ट की बात स्पीकर वहाँ पे करते हैं, एनालाइज करते हैं? तो वो करते हैं एन अफ्रीकन मास्क। अफ्रीकन मास्क होता है, उसकी बात वहाँ पर की गई है। बहुत डीप क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने सुने होंगे, बट सुने तो बहुत अच्छी नॉलेज आपकी। इन द डबल हॉरर व्हाट करप्ट्स द स्पीकर। तो ये इनकी पोइम है। ये देखिए कि कौन से कलेक्शन से ली गई है। मैं क्वेश्चन की बात कर सकता हूँ, सीरियसली मेरे को खुद को नहीं पता कि ये पोइम कौन से वर्क की है। द डबल हॉरर व्हाट करप्ट्स द स्पीकर, कौन सी चीज़ पोइट को करप्ट करती है? तो वो वर्ड, यानी कि दुनिया, द वर्ड। डबल हॉरर के अंदर वर्ड दुनिया करप्ट करती है पोइट को। व्हाट इज द मेन कंसर्न, कौन सी मेन कंसर्न है ऑफ ऑन मीटिंग ए पेडेंट। पेडेंट होते हैं जो रूढ़िवादी होते हैं। ये इनकी पोइम है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितनी पोइम्स आएंगी ज़्यादा का मेरे को भी नहीं पता कि कौन से वर्क से ली गई हैं, तो आप खुद सर्च इस पर कर लीजिए। ये कह रहा है कि मेन कंसर्न क्या बताएगी है, ये पोइम है निजी मेडिकल की, ऑन मीटिंग ए पेडेंट। तो उसमें कंसर्न की बात ऑप्शन नंबर 4, द पावर ऑफ लाइव्ड एक्सपीरियंसेस ओवर टेक्स्ट। इस कंसर्न की बात वहां पर की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज नेम्स इज द टाइटल ऑफ ए पोइम फ्रॉम ए टाइम टू चेंज। ए टाइम टू चेंज जो इनका पहला वर्क आया, उसमें से ये 3 नाम, यहाँ पर 4 नाम की बात की गई है, इनमें से किस नाम की पोइम उसके अंदर है? तो रॉबर्ट नाम की पोइम उस वर्क के अंदर, पोइट्री कलेक्शन के अंदर है, रॉबर्ट। रॉबर्ट इज ए पोइम विच इज मैंशन इन ए फर्स्ट कलेक्शन ए टाइम टू चेंज। कंप्लीट दीज लाइन्स, अब इन लाइन्स को पूरा करना है। पहली बात तो ये पोइम है द वॉर्म, कीड़ा, ये पढ़ी हुई है मैंने। इसके अंदर नीचे में बात करते हैं कि हम डेली कहीं पे आते जाते हैं तो जाने अनजाने में बिना परवाह किए बहुत से कीड़े मकोड़ों को पैरों के नीचे कुचल देते हैं, उसकी बात की गई है, द वॉर्म। इस लाइन को पूरा करना है। ओनली इन एंगर कैन आई एमुलेट द वॉर्म्स डैश डायरेक्टनेस। इसका आंसर रहेगा एंगर और डायरेक्टनेस। नंबर 7, व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्शन एट वर्क। किस चीज की कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई गई है? ये पोइम है इनकी द वॉर्म, ये अभी मैंने जो पोइम बताई थी। द स्पीकर यूजेस गॉड एंड गॉड इन द सेम पोइम। पोइम में गॉड एंड गॉड की बात स्पीकर यहाँ पे मेंशन करता है, यूज करता है, विच पुट द आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ द पोइम इनटू क्वेश्चन। तो इस चीज का कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। वेयर आर द स्पीकर एंड हिज लवर इन एन अफेयर, ये भी इनकी पोइम है, एन अफेयर। एन अफेयर के अंदर जो स्पीकर उसकी और उसका जो प्रेमी है वो कहाँ पर है? सिनेमा के अंदर। What does the speaker refer to as not the final station in something to pursue? Something to pursue ये भी निजी मैजिकल की पोइम का नाम है। उसमें what does speaker refer to as, किस को रेफर करता है? Not the final station। तो गेथेसमैन, गेथेसमैन वो जगह थी यहाँ पर जीसस को उन्होंने पकड़ा था, फिर बाद में फांसी पर लटका दिया गया था, गेथेसमैन। आप इसको गूगल पर सर्च करोगे ना, गेथेसमैन, आपको दिखाएगा कि यहाँ पर जीसस को उन्होंने पकड़ के फांसी पे लटकाया था, वो जगह है, जीसस से रिलेटेड जगह का नाम है ये। हु डज द स्पीकर स्पीक इन एडवाइस। अब ये भी पोइम एडवाइस। इसमें स्पीकर से कौन बात करता है? हु डज द स्पीकर स्पीक, यानी कि स्पीकर किससे बात करता है? तो स्पीकर बात करता है ए डाइंग मैन, एक मरते हुए आदमी के साथ। अगला पोइम इसी पोइम में से है क्वेश्चन, व्हाट अमंग दीज डज द स्पीकर एडवाइस द अदर पर्सन टू डू इन एडवाइस। एडवाइस के अंदर जो स्पीकर है वो दूसरे व्यक्ति को क्या करने की सलाह देता है? वो सलाह देता है टू बी टॉलरेंट, यानी कि सहनशील बनने की सलाह देता है, एडवाइस देता है, एडवाइस। व्हाट इज एजिकल्स सेकंड कलेक्शन, ये हमें पता है कि सेकंड कलेक्शन कौन सा है, 1953 वाला 60 पोइम, टाइम टू चेंज के बाद। ओके, व्हाट थिंग डज एजिकल मेंशन इन द सेकंड पोइम। ये बढ़िया क्वेश्चन है कि जो सेकंड कलेक्शन आया, जो पोइम थी उसकी 60 पोइम, उसमें कौन सी थिंग का यूज किया है? स्टोन, ए स्टोन, ऑप्शन नंबर 1 ए स्टोन। वेयर डज द स्पीकर कंपेनियन प्लेस हर हैंड इन सिचुएशन। सिचुएशन नाम की पोइम के अंदर स्पीकर का जो कंपेनियन है वो उसका हाथ, हर हैंड कहाँ पर रखता है? अपॉन द स्पीकर नी, यानी कि स्पीकर के नी यानी कि घुटने पर। व्हाट मटेरियल डज एजिकल यूज इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज हार्डनेस
इन लाइन्स। तो लाइन्स इनकी पोइम है, उसमें कौन से मटेरियल को यूज़ किया गया है? बोन, हड्डियाँ को, हड्डी होती है बोन। हाउ डिड द स्पीकर टर्न आउट इन पोर्ट्रेट? पोर्ट्रेट भी इनकी पोइम है, उसमें स्पीकर किस में टर्न आउट हो जाता है? तो सीरियस हो जाता है। अब कैसे भी याद कर लीजिए कि पोर्ट्रेट इनकी चित्र तस्वीर होती है, उसको देखकर स्पीकर क्या हो गया? सीरियस हो गया। हु डज एजिकिल डेडिकेट ए पोइम? डेडिकेट पोइम डेडिकेट, ये जो 60 पोइम्स हैं ये किसको डेडिकेट की गई हैं? ये क्वेश्चन काफी अच्छा बन गया। विलियम कार्लोस विलियम्स इज ऑल्सो वन ऑफ लिटरेरी फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। विलियम कार्लोस विलियम्स। देखिए, मुझे पता है कि ये कुछ चीज़ें जो हैं जैसे पोइम्स के नाम आए, मुझे भी नहीं पता कि कौन से वर्क से, मेरे खुद को देखना पड़ेगा। बट इस वीडियो के ज़रिए हम ये चाहते हैं कि हम कम से कम इन क्वेश्चंस को तो याद रखें। क्या पता क्वेश्चन आए और हमारा ये अगर वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो आप आंसर पिक आउट कर लोगे। व्हाट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स बॉडी डज द स्पीकर डिसाइड टू डिस्क्राइब फर्स्ट इन डिस्क्रिप्शन? अब ये भी नहीं पोइम है डिस्क्रिप्शन, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने पढ़ी है डिस्क्रिप्शन। इसमें सब किस बॉडी के, व्हाट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट बॉडी स्पीकर डिसाइड टू फर्स्ट, पहले कौन सी चीज को डिस्क्राइब करता है? बॉडी के कौन से पार्ट को डिस्क्राइब करता है पोइट? हर हेयर, बालों को। फिल इन द ब्लैंक, फिल करना है। डैश द ग्रेट कंज्यूमर कैंसल्स ऑल टाइम। अब ये लाइन कहाँ से ली गई है ये खुद पता कीजिए। याद करने के लिए, याद करने का ट्रिक तो यही है कि टाइम द ग्रेट कंज्यूमर कैंसल्स ऑल, एज ईडीएम याद रख लीजिए, मुहावरा, कि टाइम ऐसा कंज्यूमर है जो सभी को कैंसल्स ऑल। द टाइम, टाइम द ग्रेट कंज्यूमर कैंसल्स ऑल। व्हाट इज द स्पीकर अनेबल टू थिंक अबाउट आउट टू द एंड? कौन सी चीज थिंक करने में पोइट, हमारा जो स्पीकर है वो अनेबल हो जाता है? इनकी पोइम थी उसके एंड में, पोइम का नाम था आउट टू द एंड, तो डेथ, डेथ के बारे में सोचने को लेकर अनेबल। तो बहुत सारी पोइम्स के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी निजी मैजिकल की पोइम है? तो ये जो नाम बोले जा रहे हैं ये भी अगर आपके लोगों को याद रख लो कि निजी मैजिकल की पोइट्री है तो भी आपके लिए बढ़िया है। आउट टू द एंड। प्लेज हाइड एंड सिक विद, ओके, व्हाट प्लेज, कौन सी चीज प्ले करती है हाइड एंड सिक विंटर के साथ? तो इनकी पोइम है सॉन्ग फॉर स्प्रिंग, उसमें स्प्रिंग हाइड एंड सिक जो प्ले वो खेलती है विंटर के साथ। व्हाट टू प्रोस्पेक्टिव डज एजिकल प्ले विद द नेकेडनेस? ये भी इनकी पोइम है नेकेडनेस। वहां पर दो प्रोस्पेक्टिव दिखाए गए, वो कौन कौन से? तो ऑप्शन नंबर 4 पढ़िए, कि इसको याद ही रखना पड़ेगा। द वॉइस ऑफ द पर्सन हु इज नेक्ड, एक तो उसकी आवाज जो नंगा खुद है, नेक्ड है, एंड द वॉइस ऑफ समवन वॉचिंग हिम, जो उसे देख रहा है, उस नेक्ड को देख रहा है। एक तो उसकी आवाज जो उसको, जो खुद नेक्ड है, और एक उसकी वॉइस जो उस नेक्ड को देख रहा है। वट एनिमल डज एजिकल डेडिकेट ए पोइम टू इन 60 पोइम? कौन से एनिमल को डेडिकेट की है पोइम 60 पोइम में? तो स्क्वेरल्स, गिलहरियां जो होती है। विच फ्रेंच आर्टिस्ट इज नॉट मैंशन इन एजिकल्स राइटिंग? एजिकल ने जितनी भी राइटिंग्स की है उनमें से कौन से फ्रेंच राइटर का नाम मेंशन नहीं किया गया? तो 3 का नाम है, एक का नहीं है। किसका नाम नहीं है? नाम नहीं है बेल्जैक का, बाकी तीनों के नाम है। अब ये फ्रेंच राइटर के नाम है, आप इसको खुद पढ़ लीजिए। फ्लोबर्ट, बेरेलिन और बाउडेलरिन, ये कुछ नाम है भी फ्रेंच के नाम है, आप खुद इसको प्रोनाउंस कर लीजिए। 25, वेयर डज द स्पीकर सी द फीमेल इमेज इन द पोएम ऑफ द सेम टाइटल? इनकी फीमेल की इमेज कहाँ देखता है? इसी नाम की पोएम भी है फीमेल इमेज। द लोनली पिलो इन द सिंगल रूम, तो एक सिंगल रूम के अंदर एक अकेला तकिया पड़ा हुआ है, वहां पर एक फीमेल की इमेज है, और पोइम का नाम भी है। मैं थोड़ा इसको रिपीट करता हूँ पोइमों के नाम। निज्म एजिकल की पोइम हमने वो सुना हुआ है, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, फिलोसफी, वो सारे सुने हुए हैं। यहाँ पे कुछ बढ़िया नाम आए हैं जो हमें कभी सुने नहीं होते। फीमेल इमेज, तो जो जो जैसे आए मैं उसको रिपीट करता जाऊँगा। 61 लिखा हुआ है। नेकेडनेस, सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, आउट टू द एंड, डिस्क्रिप्शन, पोर्ट्रेट, लाइन्स, सिचुएशन, एडवाइस, समथिंग टू परस्यू, एन अफेयर, द वॉर्म, ऑन मीटिंग ए पेडेंट, द डबल हॉरर। तो ये क्वेश्चन थे, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूँ जो आरपीसी ने क्वेश्चन पूछे हैं 2018 और 2022 के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन तो ये था जो 2018 के अंदर आया था, निजी मेडिकल से रिलेटेड। विच वन इज ओड वन आउट? इनमें से ओड कौन सा है? ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था, 129 नंबर क्वेश्चन था ये। इनमें से अलग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका रहेगा, क्योंकि निजी मेडिकल, सरोजनी नायडू और किरण देसाई, ये सारे के सारे इंडियंस नेम भी हैं और ये पोइट्स भी हैं। तो डैम मोराइस, ये नाम हमने सुना भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर था। 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ऑप्शन 68, क्वेश्चन नंबर 68।
फॉर विच कलेक्शन ऑफ हिज पोइम्स वॉज निज़्म एथिकल अवार्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983। पीछे क्वेश्चन किए, उनमें से क्वेश्चन उठा के क्वेश्चन दे दिया। तो निज़्म एथिकल आरपीएससी को ज़्यादा इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछती, जैसे पोइम हमने जो नाम देखे थे। बट ठीक है, हमने एमसीक्यूज किए हैं, तो मैं उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके वर्क और साहित्य अकेडमी के लिए क्या मिला, और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और एंटरप्राइज, कुछ 10 के पोइम और वर्क के अगर आपको नाम याद है तो आरपीएससी के लिए तो सफिशियंट है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता ही, ऑप्शन बी था, लैटरडे सलाम्स। तो हमने निज़्म एथिकल के सारे एमसीक्यूज को मैंने डिस्कस कर दिया। अगली वीडियोस को हम देखते हैं किस किस पर कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जो भी आपकी फीडबैक है, कोई आपको सजेशन देना है, कोई सुझाव देना है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। मैंने जितना हुआ मैंने आपकी हेल्प की, एज ए हेल्पर समझ लीजिए, एज ए फ्रेंड समझ लीजिए, कोई टीचर अपने आप को ज़्यादा महान ना मानते हुए। आपके कोई भी सुझाव है, कोई सजेशन है, तो आप मेरे को दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, कमेंट जरूर करके बताना, बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना ये भी आप पे डिपेंड है। थैंक यू, बाय बाय।